देखो, ये पुराणों में लिखा हुआ है, रक्त बीज होता है ना, जिस प्रकार से पहले ज़माने में रक्त बीज होते थे, वो राक्षस जो है दुर्गा ने रूप लिया और मारा है। उसी प्रकार से हमें नई नीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि नई नई नीति वो अपना रहे हैं हमारे अगेंस्ट। नई नीति अपनानी पड़ेगी और मेन जो हमारा सिक्योरिटी, जो जिससे लड़ाई जीती जाती है, जो हमारे अलाइव है, जिससे कि पूरा दारोमदार अलाइव होता है पूरे वार का या इस ऑपरेशनों का, वो हमारी अलाइव ठीक काम करनी चाहिए। अलाइव काम करेगी तो सूचना मिलेगी, तो निश्चित रूप जैसे किया है मोदी जी ने अभी, है नहीं, लेकिन पूरी तौर से नहीं हो पाए अभी। हमारी अलाइव काफ़ी इसमें और करना पड़ेगा, अभी सख्त करनी पड़ेगी अलाइव को। और जिस प्रकार पहले था अभी काफ़ी कंट्रोल हुआ था, लेकिन कुछ जो ये तत्व है रक्त बीज की तरह ही है, एक यहाँ मरता है वहाँ दो भेज और भेज देते हैं, तो हमें भी नीति बदलनी पड़ेगी। इसलिए यही है मुझे सरकार से, मोदी सरकार से, कि थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा और अलाइव तकलीफ होनी चाहिए बस, फिर तो कुछ कोई रोक नहीं सकता है। इस देश की रक्षा के लिए पहली बूंद अगर रक्त की देता है तो ये उत्तराखंड का जवान देता है, और टेरी के बेटे ने, परवीन ने अपनी शहादत दी है। अब ये देश का फर्ज बनता है कि वो उसके परिवार के हितों की रक्षा करें। ठीक है, आज एक जो है लोगों में उबाल है, इस देश की रक्षा के लिए परवीन ने अपनी शहादत दी है, लेकिन जो है वो भविष्य में भी उसी तरह का जो है उनके परिवार के हितों की रक्षा के लिए हम कुछ कर सकें, तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। भावुकता में काम नहीं चलेगा। और मैं तो भगवान शंकर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उस परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति दे, और बाकी कुछ नहीं कर सकते। ये माँ का लाल था, उसने भारत माँ की सेवा की है। निश्चित ये लड़का अमर है, ये मरेगा नहीं, और इसकी याद कभी किसी कोई हटा नहीं सकता, भुला नहीं सकता। शहीद श्री परवीन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और उनके परिवार का ढांढस बंधाने के लिए, और यहाँ जो भी कार्रवाई थी वो संपन्न हुई, और पूरे गन सैल्यूट के साथ उनको अंतिम विदाई दी।